जय माता दी। हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति और आस्था में। आज हम आपके साथ एक और कथा को लेके आए हैं। माँ सरस्वती का जन्म कैसे हुआ। आज माँ सरस्वती के जन्म के संबंधित आपको कथा हम सुनाएंगे। बसंत पंचमी का हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। पतझड़ के बाद बसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने मनुष्य की रचना की, लेकिन अपने सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। विष्णु जी की सलाह लेकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जल कण बिखेरते हुए उसमें कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति का प्रकट हुआ। यह प्रकट एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का हुआ, जिसके एक हाथ में वीणा थी और दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा बजानी शुरू की, पूरे संसार में एक मधुर ध्वनि फैल गई। उस वीणा की मधुर ध्वनि से संसार में जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। माँ सरस्वती विद्या और बुद्धि प्रदान करती है। बसंत पंचमी के दिन इनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए पंचमी के दिन इनका जन्मदिन मनाया जाता है। माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और विद्या और बुद्धि का वरदान मांगा जाता है। माँ सरस्वती का संबंध बुद्धि से है, ज्ञान से है। यदि आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, यदि आपके जीवन में निराशा का भाव बहुत बढ़ गया है, तो माँ सरस्वती का पूजन अवश्य करें। माँ के आशीर्वाद से आपका ज्ञान बढ़ेगा और जीवन में सही निर्णय लेके आप सफल होंगे।